तो अगला प्रश्न होगा दोस्तों, गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा अभियान पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया था? उत्तर होगा ऑपरेशन मुस्कान। अगला प्रश्न, अकबर के समय में हरियाणा के किस स्थान पर टकसाल थी जहाँ जलाली सिक्का बनाया जाता था? उत्तर होगा नारनौल में। अगला प्रश्न, हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? उत्तर होगा नारनौल में। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस स्थान पर चोर गुमंद है? तो उत्तर होगा नारनौल में। अगला प्रश्न, हरियाणा में तिलियार झील कहाँ पर है? उत्तर होगा रोहतक में। अगला प्रश्न, देश का पहला ग्रीन डाकघर हरियाणा में किस स्थान पर है जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है? तो उत्तर होगा गुरुग्राम में। अगला प्रश्न, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? उत्तर होगा 1997 में। अगला प्रश्न, भारतीय सेना को 75% कंबलों की सप्लाई हरियाणा के किस नगर से होती है? उत्तर होगा पानीपत से। अगला प्रश्न, भिवानी में TITS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर होगा 1943 में। अगला प्रश्न, मेवात जिले को कौन सा गांव गांधीग्राम कहलाता है? उत्तर होगा घासेड़ा। अगला प्रश्न, हरियाणा का कौन सा मुक्केबाज हाल ही में पेशेवर बॉक्सर बना है? उत्तर होगा विजेंद्र सिंह। अगला प्रश्न, हरियाणा SEZ एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? वर्ष 2006 में। अगला प्रश्न, दिल्ली म्यूजियम में रखे मोहम्मद तुगलक के किस वर्ष लिखे अभिलेख में हरियाणा नाम का पहली बार उल्लेख किया गया? उत्तर होगा 1328 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हरियाणा के किन दो जिलों में सर्वप्रथम मनरेगा वर्ष 2006 में लागू किया गया? उत्तर होगा सिरसा और महेंद्रगढ़ में। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस स्थान पर 5 एकड़ भूमि पर साहसिक खेलों की बड़ी अकादमी तैयार की जाएगी? उत्तर होगा मोरनी, जो कि पंचकूला में है। अगला प्रश्न, मोरनी हिल्स का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? उत्तर होगा चीड़। अगला प्रश्न, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर होगा बड़कल झील। अगला प्रश्न, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण योजना कब शुरू की गई? उत्तर होगा 1989 और 90 में। अगला प्रश्न, सुखना झील कहाँ पर है? उत्तर होगा चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न, चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन किसने बनवाया? उत्तर होगा नेक चंद सैनी जी ने। अगला प्रश्न, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? उत्तर होगा फ्रांस के श्री ली कार्बूजिए। अगला प्रश्न, भारत का पहला चलन न्यायालय किस जिले में स्थापित किया गया? उत्तर होगा मेवात 2007 में। अगला प्रश्न, हरियाणा में राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहाँ पर है? उत्तर होगा गुरुग्राम में। अगला प्रश्न, बुद्धो माता का मेला कहाँ पर लगता है? उत्तर होगा मुबारकपुर, जो कि गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न, हरियाणा में प्रसिद्ध बड़कल झील का निर्माण कब हुआ? उत्तर होगा 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य लड़के के विवाह अवसर पर किया जाता है? उत्तर होगा खोड़िया नृत्य। अगला प्रश्न, नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार किसने करवाया था? उत्तर होगा राजा नूरगढ़ ने। अगला प्रश्न, रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ? तो उत्तर होगा अकबर की। अगला प्रश्न, जागीरदार शाह कुली खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ करवाया था? उत्तर होगा नारनौल में। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता था? उत्तर होगा राय बहादुर लाला मुरलीधर। अगला प्रश्न, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा फरीदाबाद में। अगला प्रश्न, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब हुई थी? उत्तर होगा 1988 में। अगला प्रश्न, हरियाणा में हिसार में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? उत्तर होगा
1970 में। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो रेल पहुंची और कब? तो उत्तर होगा गुरुग्राम के सन 2010 में। अगला प्रश्न, प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? उत्तर होगा कैंथल में। अगला प्रश्न, हरियाणा की जलवायु कैसी है? उत्तर होगा अर्धन उष्ण। अगला प्रश्न, हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? उत्तर होगा 200 से लेकर 300 मीटर यानी कि 700 से 900 फीट। अगला प्रश्न, हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है? उत्तर होगा घग्गर नदी। अगला प्रश्न, हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है? उत्तर होगा मुरथल। अगला प्रश्न, हरियाणा के किन दो क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास बोर्ड बनाए गए हैं? उत्तर होगा मेवात और शिवालिक क्षेत्र। अगला प्रश्न, हरियाणा के किन दो जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? उत्तर होगा फरीदाबाद और हिसार। अगला प्रश्न, हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख सिंचाई नहर कौन सी है? उत्तर होगा पश्चिम यमुना नहर। अगला प्रश्न, हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? उत्तर होगा 82.6%। अगला प्रश्न, बासमती चावल के निर्यात में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? उत्तर होगा पहला। सबसे ज़्यादा बासमती चावल करनाल और कुरुक्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उत्तर होगा बावल रेवाड़ी। अगला प्रश्न, हरियाणा के कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? उत्तर होगा 84%। अगला प्रश्न, प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध बागोत किस जिले में है? उत्तर होगा महेंद्रगढ़। अगला प्रश्न, चीन का वांडा ग्रुप हरियाणा में किस स्थान पर 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औद्योगिक टाउनशिप विकसित करेगा? उत्तर होगा खरखोदा सोनीपत। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISC कहाँ स्थित है? उत्तर होगा गुरुग्राम में। अगला प्रश्न, हरियाणा में सबसे अधिक खुम्ब का उत्पादन किस जिले में होता है? उत्तर होगा सोनीपत में। अगला प्रश्न, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर होगा पीपल। अगला प्रश्न, 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से है? उत्तर होगा कुश्ती से। अगला प्रश्न, सतनामी कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर होगा नारनौल के। अगला प्रश्न, सीसवाल किस जिले में स्थित है? तो उत्तर होगा हिसार। यहाँ पर एक प्रजाति होती थी, उसे भी सीसवाल प्रजाति कहते हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा में गौ हत्या पर कितने वर्ष की कैद का प्रावधान किया गया है? उत्तर होगा 3 से 10 वर्ष की सजा और 30,000 से 70,000 रुपये तक का जुर्माना। अगला प्रश्न, हरियाणा में योद्धाओं का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर था? उत्तर होगा रोहतक में। अगला प्रश्न, भगवानपुर किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न, हरियाणा की नई खेल नीति 2015 के अंतर्गत विभिन्न ओलंपिक पदक विजेताओं को कितनी पुरस्कार राशि दी जाने का प्रावधान है? उत्तर होगा स्वर्ण 6 करोड़, रजत 4 करोड़, कांस्य की बात करें तो 2.5 करोड़ और प्रतिभागी को 15 लाख रुपए। अगला प्रश्न, हरियाणा की नई खेल नीति 2015 के अंतर्गत विभिन्न एशियाई खेल पदक विजेताओं को कितनी पुरस्कार राशि दी जाने का प्रावधान है? उत्तर होगा स्वर्ण 3 करोड़, रजत 1.5 करोड़ और कांस्य को 75 लाख रुपए। अगला प्रश्न, हरियाणा की नई खेल नीति 2015 के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रमंडल खेल पदक विजेताओं को कितनी पुरस्कार राशि दी जाने का प्रावधान है? उत्तर होगा स्वर्ण को 1.5 करोड़, रजत को 75 लाख और कांस्य को 50 लाख। अगला प्रश्न, हरियाणा सिनेमा की प्रथम फिल्म 1970 में कौन सी बनी थी? उत्तर होगा हरफूल सिंह जाट जुलानी। कई जगह पर चंद्रावल भी दिखा रखी है। अगला प्रश्न, हरियाणा के पहले दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ 1 नवंबर 2002 को कहाँ पर हुआ? उत्तर होगा हिसार में। अगला प्रश्न, यमुनानगर जिले की कलेसर घाटी का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? उत्तर होगा साल। अगला प्रश्न,
सन 1990 में अरावली परियोजना कितने जिलों में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की सहायता से शुरू की गई थी? उत्तर होगा 5 से। अगला प्रश्न, हरियाणा में शराबबंदी के कानून को कब समाप्त किया गया? उत्तर होगा 13 अप्रैल 1998 में। अगला प्रश्न, हरियाणा में शराब बंद करने का कानून लागू कब किया गया? उत्तर होगा 1 जुलाई 1996 में चौधरी बंसीलाल जी द्वारा। अगला प्रश्न, डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च DWR की स्थापना किस वर्ष और कहाँ पर की गई थी? उत्तर होगा 1978 में करनाल में। अगला प्रश्न, राजपूत शासक मोहन सिंह मिंढार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? उत्तर होगा कैथल में। अगला प्रश्न, कौशल्या बांध, नगराना बांध, दीवानवाला बांध और सांवला बांध किस नदी पर है? उत्तर होगा घग्गर नदी पर। अगला प्रश्न, हरियाणा में असैनिक हवाई अड्डे कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा हिसार, करनाल, पिंजौर, नारनौल और भिवानी में। अगला प्रश्न, हरियाणा के सबसे कम और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? उत्तर होगा सिरसा और फरीदाबाद। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, हरियाणा विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? उत्तर होगा राव वीरेंद्र सिंह। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी में हरियाणा की ओर से सर्वाधिक रन किसने बनाए? उत्तर होगा अमरजीत केपी ने। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी में हरियाणा की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? उत्तर होगा राजेंद्र गोयल, 637 विकेट। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर होगा उत्तर पूर्व भाग में। अगला प्रश्न, हरियाणा सरकार ने मेंधता द मेडसिटी अस्पताल के साथ मिलकर कितने वर्षों में प्रदेश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर होगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न, टीबी मुक्त हरियाणा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? उत्तर होगा श्री अमिताभ बच्चन को। अगला प्रश्न, हरियाणा में पोल टैक्सी कहाँ चलाने का फैसला किया गया है? उत्तर होगा गुरुग्राम। अगला प्रश्न, गुरुग्राम में देश में सबसे पहली चलने वाली पोल टैक्सी सेवा का क्या नाम रखा गया? उत्तर होगा मेट्रिनो। अगला प्रश्न, सलामती योजना हरियाणा के कितने जिलों में शुरू की गई है? उत्तर होगा 4, उनमें से है मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए 27 मार्च 2016 को अनुकूल गृह नामक योजना आरंभ की गई है? उत्तर होगा हरियाणा में। अगला प्रश्न, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा द्वारा जनवरी 2016 को किस व्यक्ति की स्मृति में 150 रुपये मूल्य का सिक्का जारी किया गया? उत्तर होगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? उत्तर होगा राज्यपाल। अगला प्रश्न, हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर होगा 22 तारीख चौथा महीना 1994 को। अगला प्रश्न, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर पूर्व में। अगला प्रश्न, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम कार्यक्रम किससे संबंधित है? उत्तर होगा ध्वजारोहण से। अगला प्रश्न, हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? उत्तर होगा 11। अगला प्रश्न, हरियाणा में कितनी नगर परिषद हैं? उत्तर होगा 19। अगला प्रश्न, हरियाणा में कितनी नगर पालिकाएँ हैं? उत्तर होगा 87। अगला प्रश्न, देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? उत्तर होगा राई सोनीपत में। अगला प्रश्न, जनसंख्या घनत्व में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? उत्तर होगा 5वां, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, हरियाणा की सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक फरीदाबाद और न्यूनतम सिरसा, यानी कि सबसे छोटा जिला फरीदाबाद और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है और सिरसा सबसे बड़ा है। यहाँ पर
घनत्व सबसे कम होगा, यानी कि उल्टा हो गया। अगले प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? उत्तर होगा 16वां। हरियाणा का देश में 2.09% हिस्सा है। अगला प्रश्न, सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार 10 की वृद्धि दर कितनी रही है? उत्तर होगा 19.9%। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? उत्तर होगा रेवाड़ी की। रेवाड़ी में 92.9% पुरुष साक्षरता दर है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? उत्तर होगा गुरुग्राम में 77.6%। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की पुरुष तथा महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? उत्तर होगा मेवात की। पुरुष इसमें है 73% और महिला 37.6%। अगला प्रश्न, हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात किस जिले का है? उत्तर होगा मेवात का 906। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर किस जिले की रही है? उत्तर होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में रही है 73.93% और न्यूनतम झज्जर में 8.73%। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में है? उत्तर होगा गुरुग्राम में 68.82%। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी प्रकार की सरकारी नौकरी व सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।